राधे राधे भक्तों। बात एक समय की है कि यमुना जी की शीतल हवाओं और ब्रज की रज में लिपटे हुए तीन साधु अपनी मस्ती में जा रहे थे और तीनों विरक्त संत थे जो केवल हरि नाम के सहारे यात्रा कर रहे थे। तो उनमें से एक साधु बड़े बूढ़े थे, बहुत देर यात्रा कर ली, उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। तो एक गांव के पास पहुंचे तो बूढ़े साधु ने अपने दोनों साथियों से कह दिया कि भाइयों, मैं तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा आराम करूँगा और आप चाहो तो आगे की यात्रा कर लो। उनकी बात मान करके वो दोनों साधु जो थे उनके साथ के वो दोनों आगे के लिए बढ़ गए। चलते चलते शाम की गोधूली बेला आ गई, आकाश में लालिमा छा गई, सामने ही बरसाना धाम दिखाई देने लगा, राधा रानी का गाँव। तो साक्षात करुणा की मूर्ति राधा रानी जी का गांव बरसाना उन्हें दिखाई देने लगा। साधुओं ने आपस में बात की कि चलो बरसाना आ गया, अब भिक्षा मांग लें, क्योंकि अब भूख भी लगी है, लेकिन मांगेंगे किससे। तो बराबर वाला साथी जो था दूसरा, उसके मन में बड़ा नटखट भाव आ गया। संतों की तो मौज ही अलग होती है। तो उसने कहा, यहाँ बरसाना आकर भी हमने भिक्षा मांगी तो क्या हुआ? हाँ, अरे भाई, ये तो हमारी राधा रानी का गांव है, हम तो उनके मेहमान हैं, अब खिलाएंगे तो वही खिलाएंगे, नहीं तो आरती के समय जो हमें प्रसाद मिलेगा हम उसे खाकर और यमुना जल पीकर अपने मस्त सो जाएंगे। अब भैया, बात तो उसने वो मजाक में कही, मस्ती में कही, लेकिन समर्पण उसके अंदर पूरा था। बरसाना पहुंचे, मंदिर की भव्य आरती के दर्शन किए। उस दिन मंदिर में कोई बड़ा उत्सव था, बहुत भीड़ थी। तो दर्शन के बाद साधु ने जो बात मन में थी उनकी, तो उन्होंने वही बात पक्की रखी और प्रसाद जो मंदिर का लिया और ले करके वो मंदिर के दूर कोने में जा करके बैठ गए। किसी से कुछ नहीं मांगा, बस यही सोचते रहे हम तो राधा रानी के मेहमान हैं। और एक कोने में ऐसे ही भूखे पेट ही अपने चादर ओढ़कर सो गए। गहरी रात हुई, 11 बज गए, पूरा बरसाना सो रहा था, पर जगत की स्वामिनी जाग रही थी। अचानक मंदिर के पुजारी जो गहरी नींद में सो रहे थे, एक झटके से जागे और एक दिव्य सपना उनको आया और उस सपने ने उन्हें हिलाकर रख दिया। और सपने में साक्षात राधा रानी ने उन्हें झकझोरा और उल्हाना दिया, रे तू यहाँ मजे से सो रहा है, मेरे मेहमान भूखे हैं। पुजारी जी हड़बड़ा गए, मेहमान? कौन मेहमान सरकार? राधा रानी ने कहा, अरे वही दो साधु जो मंदिर के कोने में प्रांगण में सो रहे हैं, वो मेरे अतिथि हैं, जा उन्हें भरपेट भोजन करा। पुजारी के तो होश उड़ गए, पसीना पहुंचते हुए बिस्तर से कूदे और दौड़ते हुए मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। देखा, वास्तव में वहां दो साधु कोने में सिकुड़ कर सो रहे हैं। पुजारी जी ने उन्हें झकझोर कर उठाया, बाबा उठिए, क्या आप राधा रानी के मेहमान हैं? साधु हड़बड़ा गए, नहीं 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 बाबा, हम तो बस ऐसे साधारण साधु हैं, हम तो ऐसे ही सो गए थे। नहीं बाबा, आप उनके मेहमान हैं, स्वयं साक्षात राधा रानी ने मुझे जगाकर कहा है आपके लिए, आप बैठो, मैं व्यवस्था करके लाता हूँ भोजन की। पुजारी जी ने आसन बिछाया, हाथ पैर धुलाए, मंदिर का बढ़िया से बढ़िया उत्तम प्रसाद, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, रसीली सब्जी, खीर, मालपुआ, लड्डू सब पत्तल में परोस दिया। साधुओं ने पेट भरकर भोजन किया। भोजन के बाद जैसे ही भोजन किया, साधुओं की आंखों में आंसू आ गए। गदगद कंठ से बोले, करुणामयी सरकार, हमने तो मजाक में कहा था, पर तूने सचमुच हमारी लाज रख ली, तूने सच में हमें अपना मेहमान बना लिया। स्वामिनी, राधा रानी के इस वात्सल्य प्रेम में डूबे दोनों साधु फिर से सो गए। सोते ही दोनों साधुओं को एक जैसा स्वप्न आया। स्वप्न भी कैसा? साक्षात 12 वर्ष की बालिका के रूप में श्री जी उनके सामने खड़ी थी, मुख पर करोड़ों सूर्यों का तेज और वाणी में शहद सी मिठास। बालिका रूप में राधा रानी ने बड़े प्यार से उन दोनों साधुओं के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बाबा भोजन तो कर लिया ना? पेट भर गया ना? तृप्ति हो गई? कैसी लगी हमारी मेहमान नवाजी? साधु ने कहा, सपने में ही, अरे मैया बहुत आनंद आया। राधा रानी, अच्छा भोजन, राधा रानी कहने लगी, भोजन तो सब अच्छा था ना,
स्वाद था? साधु कह रहे, हाँ लाली, सब कुछ बहुत अच्छा था। राधा रानी कहने लगी, अब और कुछ चीज की आवश्यकता तो नहीं? नहीं नहीं मैया, हम तो अब पूर्ण तृप्त हो गए। तभी राधा रानी मुस्कुराई, बोली, देखो वो पुजारी मेरे आदेश से डर गया, हड़बड़ाहट में आपको मुखवास तो देना भूल ही गया, पान बीड़ा तो देना भूल गया। अच्छा आप चिंता मत करो, ये लो, ये पान बीड़ा मैं तुम्हारे सिरहाने रखकर जा रही हूँ। स्वप्न में साधु देख रहे थे कि राधा रानी झुककर उनके सिरहाने पर पान बीड़ा रख रही हैं। तभी उनकी आँख खुली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ सपना था? जैसे उन्होंने करवट ली, अपने सिरहाने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। सचमुच उनके सिरहाने ताजा लगा हुआ पान बीड़ा रखा था। हवा में एक अलौकिक सुगंध थी जो इस धरा की तो नहीं थी। वो केवल स्वप्न नहीं था, करुणा की देवी का साक्षात आगमन था। वो श्री जी महारानी, श्री जी सरकार, लाडली सरकार ने तो इतना मान दिया कि हमें न केवल भोजन कराया बल्कि तांबूल सेवा देने स्वयं पधारी। हे मेरी राधा रानी, आपकी अहेतु की कृपा का क्या कहना। वो भाव की भूखी है प्यारे, उसे रीझते देर नहीं लगती। हमारा भाव, हमारा समर्पण यदि सच्चा है तो राधा रानी अपना हर रिश्ता अपने हर भक्त से सच्चे दिल से निभाती है। बोलो करुणामयी सरकार की जय, बोलिए लाडली सरकार की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे।